ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 79 श्लोक क्रमांक 30। तं पुनरनमिषं प्राप्तं ऋषियो याजयन्मुदा कृतु अंगं कृतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहम् तं पुनरनमिषं प्राप्तं ऋषियो याजयन्मुदा कृतु अंगं कृतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहम् तं पुनरनमिषं प्राप्तं ऋषियो याजयन्मुदा कृतु अंगं कृतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहम् तं पुनरनमिषं प्राप्तं तमं सर्वैर्विग्रहम् प्राप्तं विग्रहम् सम्प्राप्तं मुदा अंगं कृतुभिः सर्वे शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तम उसको, बलराम को, पुनः फिर, नैमिषम नैमिषारण्य प्राप्तम पहुँचे हुए, ऋषियः ऋषिगण, अयाजयन वैदिक यज्ञ में व्यस्त, मुदा प्रसन्नतापूर्वक, कृतु समस्त यज्ञों के, अंगम अंगस्वरूप, कृतुभिः अनुष्ठानों से, सर्वे सभी प्रकार के, निवृत्त प्रत्युक्त किया गया, अखिल समस्त, विग्रहम युद्ध। अनुवाद। बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौट आए, जहाँ ऋषियों ने समस्त यज्ञों के साक्षात रूप उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्त प्राप्त कर चुके थे। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब बलराम पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य गए तो ऋषियों, संत पुरुषों तथा ब्राह्मणों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम क्षत्रिय हैं, किंतु अब युद्ध कार्य से निवृत्त प्राप्त कर चुके हैं। सदैव सुख शांति के पक्षधर ब्राह्मण तथा ऋषिगण इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया
तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वास्तव में बलराम का साधारण मनुष्यों के लिए संस्तुत यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो भगवान हैं, अतएव वे स्वयं ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। फलतः यज्ञ निष्पादित करने का उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य जन को यह पाठ पढ़ाने के हेतु था कि किस तरह वेदों के आदेशों का पालन करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जैसे कि अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस पर कुछ चर्चा कर सकें। तो ये जो शीर्षक है भगवान बलराम जी की तीर्थ यात्रा। तो अभी बलराम जी तीर्थ यात्रा के बाद वापस नैमिषारण्य में आए हैं और यहाँ पर अभी उसको विराम दे रहे हैं जो उनका तीर्थ यात्रा है। और यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं जब वे देखते हैं कि बलराम जी जो हैं उन्होंने रिनाउंस कर दिया है, उन्होंने त्याग कर दिया है जो उनका क्षत्रिय स्वभाव है, युद्ध करने का भाव है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। और यहाँ बताया गया है ऐसा क्यों, क्योंकि वे हमेशा से ही जीव कल्याण चाहते हैं, हमेशा से ही सुख शांति चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने पता चला कि उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म का त्याग किया है तो यहाँ पर वो बहुत प्रसन्न हुए और बलराम जी को बहुत प्रकार के यज्ञों में उन्होंने लगाया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बलराम जी तो स्वयं भगवान हैं, उन्हें यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य पुरुष के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करने के लिए बलराम जी यज्ञ कर रहे हैं। तो हम वैदिक प्रणाली देखते हैं कि वैदिक प्रणाली में मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है कि कैसे वो अपने अध्यात्म में आगे बढ़कर अपना जो जीवन है उसको धन कर लें, अपना जो जीवन है उसको सफल बना लें। और इसलिए हम देखते हैं कि जो रिनंसिएशन है, जो डिटैचमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है हमारे शास्त्रों में। तो शुरू में जो हमारा ट्रेनिंग रहता है, ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग जो गुरुकुल में मिलता था, तो उसमें भी जो गुरु है उसको बहुत एक सरल, बहुत एक सादा जीवन, विषय वस्तुओं से दूर वाला जीवन का ट्रेनिंग दिया जाता था। बाद में फिर वो ग्रस्त बनता था और फिर बाद में वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता था, क्योंकि ग्रस्त में उसने थोड़ा बहुत जो इंद्र तृप्ति किया है उससे भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए वानप्रस्थ में बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता था। और बाद में फिर वो संन्यास लेता था और बाद में फिर वो भगवान को याद करते हुए जाता था। तो एक चीज़ वेदास में बहुत क्लियर है
कि सिर्फ व्यासदेव जी कृष्ण और माया को साथ में देख सकते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस रह सकते हैं। उनको छोड़ के हम लोग कृष्ण को और माया को साथ में देख के कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रह सकते हैं। हम लोग अगर भगवान को भी देखेंगे, माया को भी देखेंगे, तो भगवान के सामने भी हम माया के पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो शास्त्र प्रणाली था उसमें धीरे धीरे करके भगवान से संपर्क बढ़ाना और धीरे धीरे करके विषय वस्तुओं से संपर्क तोड़ना, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, फिर भी वो अपना घर नहीं छोड़ता है, फिर भी अपने परिवार वालों के साथ में रहता है, और फिर भी उसके अंदर जो भोग वृत्ति है, इस शरीर को भोगने की जो वृत्ति है, वो कम नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस प्रकार का जो मृत्यु है वो बहुत नीचा कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार अच्छा मृत्यु कब है? जब कोई भगवान को याद करता है और कृतज्ञता के साथ मरता है कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया और मैं अभी भगवान को याद करते हुए जा रहा हूँ। और क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की है तो भगवान भी उसको अंत समय बहुत ज़्यादा आदान प्रदान करते हैं। तो जो भक्त है उसके भी आंखों में आंसू आता है, लेकिन वो कोल्ड टीयर्स आते हैं, उसके ठंडे आंसू आते हैं, कृतज्ञता के आंसू आते हैं कि मैं उतना भक्ति नहीं किया लेकिन भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। लेकिन जो बाहर वाले व्यक्ति होते हैं जब वो रोते हैं तो उनके हॉट टीयर्स आते हैं, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने देखते हैं कि अभी सब कुछ जा रहा है जिसके प्रति वो आसक्त थे, जिससे उन्होंने लगाव रखा हुआ था, और वो देखते हैं कि उनको बहुत अनसर्टेन रहता है कि आगे क्या होगा। और क्योंकि उनका इतना आसक्ति है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है इस प्रकार से। तो हम बताते हैं, हम ये शास्त्रों में सीखते हैं कि कैसे जो जीव जब इस भौतिक दुनिया में आता है तो ये भोग के कारण ही यहाँ पर स्टक हो जाता है। तो जब गीता में भगवान बता रहे हैं इस भौतिक दुनिया के बारे में, तो भगवान बता रहे हैं कैसे कि जो एक बेनियन ट्री रहता है तो वो हम देखते हैं वो ऐसे उल्टा होता है अगर हम किसी नदी के तट पे देखेंगे तो भगवान बताते हैं वैसे ये जो भौतिक दुनिया है वो आध्यात्मिक दुनिया का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस क्या है? हाँ, वो सरफेस है डिज़ायर। तो क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि हम अध्यात्म जगत में हैं या भौतिक जगत में हैं? वो है डिज़ायर। जब हमारा इच्छा होता है भगवान की सेवा करने का तो हम अध्यात्म चेतना में हैं, जब हमारा इच्छा होता है अपना भोग करने का तो हम भौतिक चेतना में हैं। तो ये जो इच्छा है यही हमारी भौतिक दुनिया शुरुआत करता है, यही इच्छा जो है हमको अध्यात्म दुनिया में लेके जाता है। लेकिन भौतिक दुनिया में ये इच्छा के कारण, क्योंकि भोग प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार के जन्म ले रहे हैं। तो भगवत गीता में आता है सत यसत योनिषु जन्मसु, कि सत यसत बहुत प्रकार के जो योनि हैं वो हम लेते हैं। क्यों? भुंगते प्रकृति जान गुणान, क्योंकि जो जीव है वो भोगना चाहता है, और भोगने जब हम कोई जीव भोगना चाहता है तो क्या करता है? कारणम गुण संगस्य, वो जो 3 गुण हैं भौतिक दुनिया के उसके साथ उसको संग करना पड़ता है। इन तीनों गुणों से उसको मित्रता करना पड़ता है, तभी वो यहाँ पर भोग सकता है। तो उसके दोस्त बन जाते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस प्रकार से। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन फ्रॉम बग टू अ सेंटली पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि भौतिक दुनिया में एक बग, जो एक कीड़ा होता है, वहाँ से लेके एक जो सेंटली पर्सन है वो सब एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई बता सकता है कि सेंटली पर्सन भी एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है? प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोले? यस। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसमें वो सेंटली पर्सन बता रहे हैं 2 प्रकार के। एक सेंटली पर्सन एंजॉय करते हैं अपना सतोगुण, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं साफ रहता हूँ, जब कोई मेरे को गुस्से से बात करता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो उसमें भी एक आनंद आता है, उसमें भी मज़ा आता है। तो एक सतोगुण का आनंद है जो सेंटली पर्सन लेता है। या ये भी सतोगुण का आनंद है कि वो लिबरेशन, मोक्ष की चाह रखता है, तो ये भी सतोगुण का आनंद है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो सेंटली पर्सन है वो भी गुणों का आनंद ही भोग रहा है यहाँ पर, और जो नीचे वाला व्यक्ति है वो भी गुणों का आनंद भोग रहा है। बस फर्क ये है कि एक जो है वो अपने आप को लोहे की चेन से बांधा हुआ है और दूसरा व्यक्ति है वो सोने की चेन से बांधा हुआ है। लेकिन भोग वृत्ति हर किसी में, हर कोई जो है वो भोग करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी थे,
तो उनके रूम में एक कॉकरोच आ गया था। तो उनका जो सर्वेंट आया जल्दी से उसने साफ़ करने की कोशिश किया तो कॉकरोच को पकड़ लिया। तो प्रभुपाद जी बोले मुझको दो। तो प्रभुपाद जी उस कॉकरोच को लिए, फिर खिड़की खोला, फिर खिड़की से बाहर हाथ करके प्रभुपाद जी बोले कॉकरोच को, आई एम गिविंग यू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंजॉय। तो कॉकरोच को प्रभुपाद जी बोले कि मैं तुमको भौतिक दुनिया दे रहा हूँ, अभी भोग करो। तो वैसे ही भगवान हमको लेते हैं, खिड़की खोलते हैं आध्यात्मिक जगत का और फिर हमको बोलते हैं कि प्रभु आई एम गिविंग यू मटेरियल वर्ल्ड, मैं आपको भौतिक दुनिया दे रहा हूँ, अभी क्या करो, भोग करो। ऐसा तो इसलिए हर जीव क्या कर रहा है, भोग कर रहा है। एक बार भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज ट्रेन में जा रहे थे तो उनको एक पंडित जी मिले, क्योंकि महाराज जो हैं कलकत्ता से मायापुर जा रहे थे। तो एक पंडित जी मिले तो वो उनको बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बता रहे थे कैसे वो बहुत अच्छे भक्त हैं। और फिर कॉफ़ी आया तो कॉफ़ी ले लिया उन्होंने पीने के लिए। तो महाराज उनसे पूछे आप कॉफ़ी क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने बताया कि कॉफ़ी का रंग है काला और कृष्ण का रंग है काला। तो कॉफ़ी को देख के मुझे कृष्ण की याद आ जाती है, फिर मैं उसमें वाइट मिल्क ऐड कर देता हूँ तो कॉफ़ी का कलर हो जाता है गोल्डन। तो मुझे चैतन्य महाप्रभु की याद आ जाती है। तो महाराज बता रहे थे कि भोग करने के लिए हर किसी का अपना एक जस्टिफाइड फिलॉसफी है। जो भी कोई भोग करता है भक्त में आने के बाद, क्योंकि उसको शास्त्र पता है, तो शास्त्रों में से कुछ निकाल के जस्टिफाई कर देगा कि हाँ भैया इसके कारण मैं भोग कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी पुरंजन उपाख्या के एक परपोर्ट में लिखते हैं, समटाइम्स अ नियोफाइट डिवोटी ऑन द नेम ऑफ प्रसादम ईट सो मच दैट इज जेनिटल्स आर एजिटेटेड एंड देन ही फॉल्स डाउन। प्रभुपाद जी पुरंजन उपाख्या के उसमें लिखते हैं, कई बार एक नया भक्त है प्रसादम के नाम पे इतना खा लेता है, इतना टेस्टी वाला खा लेता है, तो उसके जेनिटल्स हैं वो एजिटेट हो जाते हैं और फिर क्या है, उसका पतन हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ छूट दी गई हैं शास्त्रों में, वो छूट दी गई हैं जिससे कि हम धीरे धीरे करके कृष्ण को पकड़ लें, लेकिन हम उन छूटों ही को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं और जो भगवान को पकड़ना है उसको भूल जाते हैं। तो हम देखते हैं शास्त्रों में जो भी लीनियंस दी गई हैं, जो भी छूट दी गई हैं, उनका पर्पस है कि धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को इतना शुद्ध करें जिससे कि भगवान के प्रति आसक्त हो जाएं और ये जो छूट हैं इनसे अपना जो सहारा है वो हटा लें। लेकिन भोग वृत्ति इतनी ज़्यादा है कि उस छूट में ही वो आदमी है संतुष्ट हो जाता है, या उस छूट को ही और बड़ा कर देता है, या उस छूट में ही रहना चाहता है, इस प्रकार से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो भोग वृत्ति है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार जब हम बाहर वाले लोगों को बताते हैं कि आपको एटलीस्ट दैनिक जीवन जीना चाहिए, नैतिकता वाला जीवन जीना चाहिए, तो उसमें भी बाहर वाले लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, सबकी अपनी परिभाषा होती है नैतिकता की भी। क्योंकि भोग वृत्ति इतना स्ट्रांग है कि उससे बाहर निकलने के लिए आदमी तैयार नहीं है। उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है, बाहर निकलने की तो बात ही अलग है, इस प्रकार से। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, सही सब अपराध हबे पुनर्बार। तो क्या बोल रहे हैं, सही सब अपराध हबे पुनर्बार। सारे अपराध बार बार होते हैं, क्यों होते हैं? विषय धर्म सुन कथा सार। विषयों का धर्म ही यही है। विषयों का धर्म क्या है? तो इसका ट्रांसलेशन में है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अ पर्सन कमिट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो जो विषय हैं उनका धर्म क्या है? सेम गलती व्यक्ति बार 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 करता है, ऐसा। तो एक बार अब एक महाराज जी कथा बता रहे थे कि एक भक्त था, तो रथ यात्रा थी, तो उसमें इतना ज़्यादा खाया कि खाने के बाद बेचारा ना बैठ पा रहा था, ना सो पा रहा था, इधर उधर कर रहा था, और उसको फिर बहुत दर्द होने लगा। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो उसने इतना खाया था कि दवाई भी अंदर नहीं जा रही थी। तो उसका फिर पेट थोड़ा सा काटा जगह बनाने के लिए, फिर कुछ निकाला होगा, फिर दवाई वगैरह डाली होगी, तो ठीक हुआ। तो ये तो उस रथ यात्रा में हो गया। फिर जब अगला रथ यात्रा आया फिर सेम चीज़ हुआ, फिर उसने उतना खाया, फिर बेचारा बैठ नहीं पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था, फिर दवाई अंदर नहीं जा रही थी, फिर शायद दूसरी जगह ऑपरेशन किया होगा, फिर दूसरी जगह काटा, फिर कुछ निकाला, फिर डाला। वैसे ही भक्तों के जीवन में भी आप देखना, कई बार कोई भक्त है, उसको कुछ पेट की बहुत दर्दनाक बीमारी हो जाएगी और डॉक्टर बोलेगा आपको ये बीमारी इसकी वजह से हुई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्वीट खाया है।
क्योंकि जो व्यक्ति है वो करीबन 22 ग्राम पर डे स्वीट जो है एब्जॉर्ब कर सकता है बॉडी में, ऐसा कुछ है। अगर आप 1 ग्लास का जूस पीते हैं तो उसमें 15 ग्राम होता है, जूस वाले में जो नेचुरल स्वीट है। एक लड्डू खा लिया तो उसमें हो गया आपका। तो अगर डॉक्टर ऐसा बोल देता है और फिर भी आप देखोगे वो ठीक होने के बाद में वापस आएगा, और फिर वापस आजकल गिलास की जगह वो रहता है, टम्बलर बोलते हैं उसको फिर टम्बलर रखेगा, उसमें पूरा स्वीट भरेगा, फिर खाएगा, और फिर 2 साल के बाद डॉक्टर के पास जाएगा। तो यही बताया गया है कि सेम मिस्टेक अगेन अगेन। एक बार राधे श्याम प्रभु जी उदाहरण देते हैं, एक बार एक व्यक्ति था, उसको आम खाने का बड़ा शौक था। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि अभी आप और आम खाएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि आपका डायबिटीज़ बहुत हाई पहुंच चुका है। तो उसने बोला ठीक है। अभी उसका खुद का आम का बगीचा था, तो आम का सीज़न आया, आम तोड़े, बगीचे से निकाल के उसके स्टोर में गए। अब बेचारा रूम में बैठा था तो आम की महक आ रही थी, सुगंध आ रही थी। तो सुगंध सुनते ही उसका एकदम मन व्याकुल हो रहा था। फिर उसने सोचा खाऊंगा नहीं, लेकिन कम से कम अच्छी तरीके से सूंघ तो लूँ जाके। तो जाता है स्टोर में, स्टोर का दरवाज़ा खोल देता है और सूंघने लग जाता है। बोलता है कम से कम एक तो खा लूँ, एक खाऊंगा बस। फिर एक खाने लग जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, और वहीं पर प्राण त्याग देता है। ऐसा तो भौतिक वस्तुओं का ये विषय है कि सेम मिस्टेक रिपीट होती रहेगी, और एक बार अगर किसी विषय को भोग कर लिया तो दूसरी बार भोग करने से बचना और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र में बताया जाता है सबसे सेफ चीज़ क्या है, पहली बार ही भोग मत करो। पहली लड़ाई आप जीत सकते हो, लेकिन अगर उसने पहली लड़ाई नहीं लड़ी, फिर दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर पहली बार में कोई भक्त कोई पर्टिकुलर आइटम खाता ही नहीं है तो ज़िंदगी भर उसको बिना खाए रह सकता है, लेकिन एक बार खा लिया और उसका टेस्ट उसको लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हर प्रकार के भोग वस्तु के लिए होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया है तो आप गांव में देखोगे उस व्यक्ति को पहले गांव में रखते नहीं थे, लोग बोलते थे इसके आंखों में खून आ गया है, अब ये किसी का भी कत्ल कर सकता है। ऐसा किसी व्यक्ति ने अगर कोई इलिसिट कनेक्शन किया, किसी गर्लफ्रेंड के साथ में गया, फिर उस गर्लफ्रेंड उसको धोखा देके भाग गई, 3-4 दिन के लिए बेचारा रोएगा, और फिर क्या करेगा, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढेगा ऐसा है। तो ये भोग वस्तुओं का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, मटेरियल नेचर इज सो पावरफुल ऑल्दो मैन सफर्स एट एवरी स्टेप स्टिल ही डज नॉट सीज टू एंजॉय। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो प्रकृति है इतनी ताकतवर है कि जो मनुष्य है हर पग पर दुख भोग रहा है, लेकिन फिर भी जो भोग है उससे अपने आप को छुटकारा नहीं पाता है। ऐसा है। और जो जितना ये भोग वृत्ति बढ़ जाता है उतना ही भगवान को शरणागत होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना जिसका भोग वृत्ति ज़्यादा होगा उतना उसमें इंडिपेंडेंट नेचर भी ज़्यादा रहेगा। तो जो रावणा है वो ऐसे एक जीव का उदाहरण है जो इंजॉय भी करना चाहता है और बहुत इंडिपेंडेंट भी है। तो भोग वृत्ति ज़्यादा होने से इंडिपेंडेंट नेचर ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर कोई मेरी भोग वृत्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो क्या सोचता है, मैं अलग रहूँगा, मैं अपना सोचूंगा, मैं अपने हिसाब से रहूँगा। और आप देखोगे जैसे रावणा जब उसको कोई अच्छे उपदेश दे रहा था तो उनको दुश्मन मान रहा था, और जो उसको बुरे उपदेश दे रहा था तो उनको दोस्त मान रहा था। तो वैसे ही जो भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा रखते हैं, आप देखोगे उनके कौन दोस्त बनेंगे, जो और भोग करते हैं और उसमें उनको दोस्तीपन महसूस होगा, देखो कितने अच्छे हैं, हमेशा मेरे लिए खाने के लिए लाते हैं, हमेशा मेरे को बोलते हैं अभी सो जाओ, हमेशा मेरे को बोलते हैं सेवा कम करो, हमेशा मेरे को बोलते हैं जब तो होता रहेगा तो ऐसे भक्त उनके दोस्त बन जाएंगे। और अगर कोई उनको बोलेगा प्रभु आप ब्रह्मचारी क्लास में कहाँ थे, आप मॉर्निंग प्रोग्राम में कहाँ थे, तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उनका भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो जैसे रावणा, विभीषण को भी उन्होंने दुश्मन मान लिया ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि भोग वृत्ति जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंडिपेंडेंट नेचर भी ज़्यादा हो जाएगा ऐसा करके। तो ये 5वां स्कंद है, इसमें 2 श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हैं इसी के संबंध में। तो एक है ये 5वें स्कंद का 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, सवार्षणात्मा विषयोपरोक्तो गुण प्रभावो विकृत सोदसात्मा विवर्त प्रहान नामाभि रूप भेदम
अंतर्भविष्टम च पुरेश तनोति। तो इसमें प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, बिकॉज द माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन डिजायर्स फॉर पाइस एंड इम्पाइस एक्टिविटीज, इट इज नेचुरली सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लस्ट एंड एंगर। जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड है किस चीज़ में, पाइस और इम्पाइस एक्टिविटीज़ में, इसलिए उसके अंदर स्वाभाविक रूप से गुस्सा और काम उत्पन्न होता है। इन दिस वे इट बिकम्स अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, इस तरीके से वो भोग से आसक्त हो जाता है। In other words, mind is conducted by the modes of goodness, passion and ignorance, and then there are 11 senses and 5 elements, and out of these 69 elements, mind is the chief. Therefore, mind brings about forth in different types of bodies among demigods, human beings, animals and birds. तो इस प्रकार से जब मन आसक्त हो जाता है भोग के लिए, और जो बाकी हमारी इंद्रियां हैं और वो जो बाकी विषय वस्तु हैं उनका भोग करता है, और मन ही कारण बन जाता है हमारे लिए अलग अलग शरीर लेने का। कई बार हम देवता बनते हैं, कई बार मनुष्य बनते हैं, कई बार पंक्षी बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। उसके बाद एक और श्लोक आता है, न यावत एताम तनुभृ नरेंद्र विभूय मायाम वयोनदयेन विमुक्त संगो जित सत सपनो वेदात्म तत्वम ब्रह्मतीत तावत। तो इसमें बताया गया है कि क्या करना चाहिए उस जीव को जो इसमें फंसा हुआ है। माई डियर किंग रघुना, एज लॉन्ग एज द कंडीशन सोल एक्सेप्ट द मटेरियल बॉडी एंड इज नॉट फ्रीड फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, and as long as he does not conquer his 6 enemies and come to the platform of self-realization, he has to wander among different places and different species of life in this material world. तो इसमें बताया गया है, जब तक कोई जीव अपनी भोग वृत्ति को हटाता नहीं है और अपने जो अनर्थ हैं उनको शुद्ध नहीं करता है और सेल्फलाइजेशन नहीं पाता है, तब तक उसको अलग अलग जीवों में भोगना पड़ेगा। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ कृष्ण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें बताया गया है कि जब तक जो जीव है ये भोग वृत्ति कम नहीं करता है, तो प्रभुपाद जी अगर हम तात्पर्यों में पढ़ेंगे तो टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट 2 चीज़ों से बताते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी की किताबों में नोटिस करेंगे तो एक चीज़ तो बताते हैं कि कौन कितना सेक्स डिजायर से फ्री है, तो उसके अनुसार अपना जो है हम आध्यात्मिक उन्नति टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये भोग वृत्ति है वो कितनी कम है हमारे अंदर, तो जिसकी भोग वृत्ति उतनी कम हो रही है तो वो आध्यात्मिक स्तर से उतना ज़्यादा एडवांस है। तो भक्ति विज्ञान महाराज जो हैं वो जीवीसी को क्लास दे रहे थे, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि अगर कोई जीवीसी बन जाता है, अगर कोई गुरु बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो इससे ये नहीं बता सकते कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नत है। तो बता रहे थे आध्यात्मिक उन्नति देखना है तो हर किसी को देखना पड़ेगा कि मेरा भोग करने का इच्छा कितना कम हुआ है। जितना भोग करने का इच्छा कम हुआ है उतना वो अध्यात्म में आगे बढ़ चुका है। इस प्रकार से तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरीके से हम अपनी जो एडवांसमेंट है उसको भी देख सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा, जो भौतिक दुनिया में जब हम रहते हैं और भौतिक दुनिया में जब कोई कार्य भी करते हैं या विषय वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमको एक रिनाउंस टेम्परामेंट में रहना चाहिए, एक त्याग वाली भावना में रहना चाहिए। क्योंकि जो मैटर है वो भगवान से आता है इसलिए बहुत आकर्षक है, लेकिन क्योंकि भगवान की वो सेपरेटेड एनर्जी है इसलिए बहुत ज़्यादा दुख भी देता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मैटर कम्स फ्रॉम कृष्णा इसलिए अट्रैक्टिव है, लेकिन वो सेपरेटेड एनर्जी है इसलिए मिजरी प्रोड्यूसिंग है, इसलिए क्या करता है वो बहुत ज़्यादा दुख देता है ऐसा करके। लेकिन भौतिक अवस्था में ये जो भौतिक भोग है उसकी जो आशा है वो जाती नहीं है। तो अंग्रेजी में एक सेइंग है, होप डाइज लास्ट। जो ये आशा है भोग करने की वो जाती नहीं है। आप देखो कि आदमी कितनी भी विफलता क्यों ना हासिल कर ले, फिर भी उसके अंदर आशा रहती है कि मैं कैसे भी करके कैसे भोग करूं ऐसे। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा बोला जाता है होप डाइज लास्ट बट दोज हु आर सीरियस दे किल इट फर्स्ट। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक भक्त हैं वो क्या करते हैं, इसको पहले मार देते हैं। तो क्या करते हैं वो भक्त लोग, इस भौतिक दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखते हैं। जब इस भौतिक दुनिया से आशा खत्म हो जाएगी तभी वो एक प्रामाणिक भक्ति कर पाएगा। तो पहले ज़माने में तो
कोई गुरु किसी शिष्य को दीक्षा भी नहीं देता था जब तक वो जो भौतिक दुनिया है उससे वो ऊब ना जाए। तो राधा गोविंद महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे, जब भौतिक दुनिया तंग लगने लगे तब गुरु के पास आना चाहिए, गुरु को तंग करने के लिए नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से तो पहले तो ये स्टैंडर्ड ही रहता था कि जब भौतिक दुनिया से आप डन अवे हो चुके हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू नो देयर इज नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तभी जो व्यक्ति है वो कृष्ण की तरफ देखता था और प्रामाणिक रूप से भक्ति करता था। इस प्रकार से अभी हमारे केस में प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बाहरी रूप से तो कृष्ण भावनामृत के जो कार्य हैं उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भी प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम लोग अपना जो इच्छा है उनको देखें, कितनी हमारी इच्छा है वो भगवान की सेवा के लिए है, कितनी इच्छा जो है हमारे खुद के भोग के लिए है। तो प्रभुपाद जी को पता था कि हम लोगों के अंदर भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो प्रभुपाद जी ने क्या प्लान बनाया, आप अगर प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को इतना बिजी रखा जिससे कि भोग करने के लिए समय ही ना मिले। तो अगर प्रभुपाद जी के समय कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है तो प्रभुपाद जी उसको इतनी जिम्मेदारियां देते थे कि फैसिलिटी वो यूज ही नहीं कर पाता था। तो प्रभुपाद जी को पता था कि जीव ऐसा है, अगर आप उसको समय दे दोगे तो भोग ही करेगा, क्योंकि शुद्धिकरण में समय लगेगा। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको कृष्ण भगवान की सेवा में लगा देते थे और बहुत बिजी कर देते थे जिससे कि भोग के लिए समय ना मिले। ऐसा है। दूसरा प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी का ये एक सारे टेम्पल्स में इंस्ट्रक्शन था कि पैसे को आप स्टोर मत कीजिए, जितना पैसा है उतना प्रचार बढ़ाइए। तो क्योंकि जब पैसा रहेगा ही नहीं तो भोग वस्तुएं भी नहीं आएंगी, जितना भी पैसा है उससे आप प्रचार बढ़ाइए। तो ना पैसा था ना समय था। तो सिर्फ क्या बचे, कृष्ण भगवान बचे और कृष्ण भगवान की सेवा बची। तो प्रभुपाद जी एक बहुत विजनरी आचार्य थे। तो आप देखोगे जितना पैसा नहीं आता था उससे ज़्यादा प्रभुपाद जी केंद्र खोल देते थे, और फिर हमेशा ऐसा रहता था कि यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा नहीं, इधर देना है उधर देना है, और हर जगह पैसे की कमी रहती थी। तो भोग वस्तुएं भी ज़्यादा नहीं आती थी और भक्तों को इतनी सेवा देते थे कि समय भी नहीं बचता था। ऐसा है। तो ये अगर हम भी करेंगे तो जितना कम विषय वस्तु लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी को सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भगवान की सेवा करें, इसमें हमारा ही भला है। कई बार लोग सोचते हैं क्या है ये, हमको कुछ मिलता नहीं है और सिर्फ सेवा करना पड़ता है। ये कुछ नहीं मिलना भौतिक दुनिया में, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मिलने लग जाएगा भौतिक दुनिया में तो फिर हमारा पतन का कारण बन जाएगा, हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। तो अगर हम भी ऐसे प्रभुपाद जी के लिए बहुत मेहनत करें और विषय वस्तुओं से दूर रहें तो हम भी अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे धीरे धीरे करके, वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। और दूसरा है, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए और ऐसे साधुओं का उनसे श्रवण करना चाहिए जो ये विषय वस्तुओं से परे हैं, जो अपनी भोग वृत्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी जो हैं उनका तिरुभाव दिवस है। तो उनसे हम, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो सिर्फ कैसे भगवान की सेवा करना चाहते थे और बिल्कुल भी उनके अंदर भोग वृत्ति नहीं थी। तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं वो 144 साल इस धरातल पर रहे। 144 साल के बाद में उन्होंने अपने जो प्राण हैं भगवान के धाम में वो यहाँ से गए। तो 144 साल यहाँ पर रहे थे और उन्होंने जो दीक्षा है वो मधुसूदन दास बाबा जी से लिया था और वृंदावन में भजन करते थे। तो 6 महीना वो वृंदावन में रहते थे और 6 महीना नवदीप धाम में रहते थे। और जब भक्ति विनोद ठाकुर एक बार वृंदावन में आए थे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपना भजन कर रहे थे और भजन करते करते वो एकदम समाधि में चले जाते थे कई बार। और जब कीर्तन करते थे, जपा करते थे, अधिकतर वो बहुत तेज जपा करते थे, बहुत तेज कीर्तन करते थे। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास में भक्ति विनोद ठाकुर आए और उन्होंने उनका जो एब्जॉर्प्शन देखा भगवान के नाम में, कीर्तन में, तो उससे बहुत प्रभावित हो गए। और उसी समय पर भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको अपना शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से वो रहते थे। और जब वो 122 साल के हो गए थे तो उनका जो कमर है ये पूरा मुड़ चुका था और वो चल नहीं पाते थे। तो उनके एक शिष्य थे बिहारी, तो ये क्या करते थे, उनको टोकरी में बिठा के लेके जाते थे जहाँ पर भी लेके जाना है। लेकिन अगर कहीं पर भी कीर्तन होता था तो बाबा जी महाराज टोकरी से छलांग मार के फिर वहाँ नृत्य करने लग जाते थे।
तो इसमें लिखाया हुआ है कि करीबन 4 फीट कूदने लग जाते थे, नृत्य करने लग जाते थे जैसे ही जहाँ पर कीर्तन होता था। इस प्रकार से होते हैं। और वो एक मंत्र जो है वो जब करते थे, निताई के नाम एनेछी रे की नाम एनेछी रे की नामे देते छेरे। तो बताते थे, ओ नित्यानंदा व्हाट अ वंडरफुल नेम यू हैव ब्रॉट, ओ निताय व्हाट अ वंडरफुल नेम यू हैव गिवन। तो ये मंत्र बीच बीच में बार बार जप करते थे कि निताय के नाम एने छीरे की नाम एने छीरे की नाम देते छेरे। ऐसा कि नित्यानंद प्रभु क्या मंत्र दिया है, क्या मंत्र दिया है, क्या मंत्र दिया है। इस प्रकार से। और वो पूरी रात ऐसे भगवान के नाम में लगे रहते थे, जप करते थे। सुबह जब उठते थे तो 1108 बार दंडवत करते थे अपनी डीटीज को, अपने विग्रह को 1108। और हमेशा इंतजास्टिक रहते थे वैष्णवों की सेवा के लिए, हमेशा तत्पर रहते थे वैष्णव की सेवा के लिए। और वो साल में 4 महीना फास्ट करते थे चतुर्मास्य का। बाकी फास्ट भी करते थे सब, एकादशी और जो वैष्णव का रहता है। इसके अलावा 4 महीना फास्ट करते थे चतुर्मास्य का। तो पहले महीने में क्या खाते थे, सिर्फ बनाना खाते थे, 4 बनाना इन द इवनिंग। फर्स्ट मंथ ही एट ओनली 4 बनानाज इन द इवनिंग। तो पहले महीने में क्या करते थे, सिर्फ 4 केले जो हैं शाम को खाते थे। दूसरे महीने में वो कुछ गवावा खाते थे, अमरूद। तीसरे महीने में वे कौन सा फ्रूट होता है, WHEY, ग्रेन है, ठीक है। तो ये तीसरे महीने में थोड़ा सा खाते थे। और चौथे महीने में वो क्या करते थे, जो बनाना के फूल होते हैं, बनाना फ्लावर्स, उनको खाते थे बिना नमक के। ये चौथे महीने में खाते थे। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। और जब वो धाम में रहते थे तो धाम में हर धामवासी को बहुत सम्मान करते थे। अगर उस धाम में कोई कुत्ते भी हैं तो उनको भी बहुत सम्मान करते थे। तो कई बार बाबा जी महाराज प्रसाद खाते थे और कुत्ते आते थे और वो भी खाने लग जाते थे उनकी प्लेट में, तो उनको हटाते नहीं थे। तो एक बार उनके जो सर्वेंट थे बिहारी, उनको बहुत गुस्सा आया कि ये कुत्ते आके बाबा जी की प्लेट में खाने लग जाते हैं। तो वो उनको भगाने लगा। तो बाबा जी ने बिहारी को डांटा और उन्होंने बोला कि जो कुत्ते हैं ये धामवासी हैं, ये सामान्य जीव नहीं है। मैं अभी प्रसाद नहीं खाऊंगा जब तक वो कुत्ते वापस आप लेके नहीं आओगे, और वो खाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज ने उनको बोला। और जब वो 142 जब वो 142 साल के हो गए थे, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला था कि आप नवद्वीप में आइए और एक स्थान है उसके बारे में बताइए, क्या यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो तब उनका उम्र था 142 साल। तो बिल्कुल भी देख नहीं पाते थे, उनकी आंखें की जो लिड्स हैं वो हमेशा बंद रहती थी, कमर टेढ़ी थी, ऐसे झुके रहते थे। तो जो बिहारी जी हैं उनको लेके गए वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो बाबा जी महाराज जो हैं हवा में कूद उठे और 6-6 फीट ऊपर कूद कूद के डांस करने लगे और बोलने लगे कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इस प्रकार से सभी वैष्णव को वहाँ पर पता चल गया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और जो बाबा जी महाराज हैं इनके बहुत शिष्य थे और ये मुख्यतर करके 4 इंस्ट्रक्शंस अपने शिष्यों को देते थे। तो पहला इंस्ट्रक्शन देते थे अपने शिष्यों को, यू मस्ट अवॉइड वुमेन, मैन हु एसोसिएट विद वुमेन और विद अ मैन हु इन एनी वे एसोसिएट विद अ मैन हु एसोसिएट्स विद अ वुमेन। तो पहला इंस्ट्रक्शन देते थे कि औरतों से दूर रहो और ऐसे पुरुषों से भी दूर रहो जो औरतों के संपर्क में रहते हैं। ये पहला आदेश देते थे वो अपने सभी शिष्यों को। दूसरा थे, टू रियलाइज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ यू मस्ट रिपीट हरिनाम रेगुलरली and steadfastly. Steadiness is so important that it must be maintained even at cost of one's life. तो दूसरा वो इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप जो भगवान का नाम है वो निरंतर जप कीजिए और कंसिस्टेंटली जप कीजिए। और वो बता रहे थे ये जो स्टेडीनेस है इतना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी भी चली जाए लेकिन आप अपना जो भगवान का नाम है उसको ब्रेक मत कीजिए। ये दूसरा आदेश देते थे। तीसरा देते थे, never forget Gaura, who is more merciful and benevolent than Krishna. Krishna is like just a ruler who takes into account your offenses in his administration of justice. Gaura does not take your offenses into account. तो फिर तीसरा आदेश देते हैं कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं
इनको कभी भूलो मत, क्योंकि ये बहुत कृपालु हैं। ये कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा कृपालु हैं। कृष्ण भगवान जो हैं वो तो एक नियंत्रक के रूप में हैं, जो हमारे अपराधों को भी गिनते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हमारे अपराधों को गिनते नहीं हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सिर्फ अपनी कृपा बांटना चाहते हैं, इसलिए गौर कीर्तन इज मोर यूजफुल देन कृष्ण कीर्तन। इसलिए गौर कीर्तन जो है वो कृष्ण कीर्तन से भी ज़्यादा जरूरी है। गौर कीर्तन मीन्स श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ऐसा आदेश देते थे। चौथा देते थे, कृष्ण इज अवतार ऑफ द्वापर युगा, गौर इज कलयुग अवतार, वी शुड सिंग द नेम एंड ग्लोरीज ऑफ अवतार इन हुज एज वी लिव। तो बता रहे थे जो कृष्ण है वो तो द्वापर युग के हैं और चैतन्य महाप्रभु इस युग के हैं, हमें उस युग का नाम लेना चाहिए जिस युग में हम हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो वो ये मंत्र जप करते थे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसा। तो ये इनके 4 जो है मुख्य आदेश हैं जो अपने शिष्यों को देते थे, ऐसा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और इनको अगर कोई कुछ दान में कुछ धन दे देता था तो उसी समय पर उस धन से कुछ फल वगैरह खरीद के या कुछ खाने का पदार्थ खरीद के सभी को बांटते थे। अगर कोई जानवर भी आएगा तो उनको भी बांटेंगे, कोई वैष्णव आएगा तो उनको भी बांटेंगे। तो अपने पास वो कभी ऐसे रखते नहीं थे इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इनका जो जीवन है कितना कृष्णमय जीवन था। और भक्तिविनोद ठाकुर खुद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से बहुत आकर्षक हो गए थे और इनसे उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ली जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। तो हम देखते हैं जब इस प्रकार से खास करके जब वैष्णवों का कोई त्रिभाव दिवस होता है, आविर्भाव दिवस होता है, और ऐसे वैष्णव के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे ये इतना विरक्त वैष्णव थे। तो प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में लिखते हैं कि अगर हम उपदेशामृत पढ़ते हैं तो हम रूप गोस्वामी जी का संग कर रहे हैं, ऐसा करके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं तो रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर हम उसको पालन करने की कोशिश कर रहे हैं देन वी आर सर्विंग द लोटस फीट ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर जो उपदेशामृत में लिखा है अगर हम उसको पालन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम श्रील रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा है। तो आप देखिए अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो हम श्रील रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं, जब हम आचार्यों के आविर्भाव और त्रिभाव दिवस में उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उस आचार्य का संग कर रहे हैं। और अगर हम उन आचार्यों के आदेशों को पालन करने लग जाएंगे तो हम उनके चरणों को सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो ये है कि टेकिंग द डस्ट ऑफ द लोटस फीट, उसका मतलब इस तरीके से समझाते हैं कि जब हम उन आचार्यों के आदेशों को पालन करते हैं तो हम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से। और जो ये आचार्य होते हैं ये टाइम और स्पेस से बाउंड नहीं रहते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो अगर कोई प्रामाणिक रूप से शिष्य इनके बारे में सुनता है या इनसे सुनता है और प्रामाणिक रूप से इनको पालन करने की कोशिश करता है तो इनको उन आचार्यों की कृपा भी मिलती है और वो जो भक्त है वो जिंदगी में आगे आ सकता है। तो एक बार एक महाराज से हमने पूछा था कि महाराज कलियुग में तो पालन करना बहुत मुश्किल होता है और आसपास हम देखते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महाराज बताए आप ये मत बोलो कि मुश्किल होता है, आप कर नहीं रहे हो भाई बोले जो करना चाहता है उसके लिए पॉसिबल है, जो नहीं करना चाहता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा है। तो आपकी इच्छा क्या है? तो अगर आप इसको गहराई से देखोगे, अगर हमारे अंदर इंद्र तृप्ति का इच्छा है तो हम कैसे भी करके साधन जुटा लेते हैं क्योंकि इच्छा कहाँ पर वो मैटर करता है। अभी मानो आप थके हो तो आप देखोगे किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा प्रभु आज थोड़ा रेस्ट ले लो, आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लोगे और रेस्ट ले लोगे क्योंकि भोग वृत्ति इतनी ज़्यादा है। कहीं पर आपका प्रसाद मिस हो गया तो आप देखोगे कहीं ना कहीं से आप प्रसाद अपना आयोजन कर लोगे। ये प्रसाद के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। कई बार कुछ चीज़ कमी हो जाती है तो वो बेचारा हंगामा मचा देगा जब भोग वृत्ति में कमी होती है या भोग वस्तुओं में कम होती है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के आदेश हैं, जो वरिष्ठ जनों के आदेश हैं, उनको पालन करने की इच्छा रखते हैं तो भगवान हमको शक्ति दे देंगे।
हमारे को उतनी प्रेरणा मिल जाएगी, हमारे को उतनी शक्ति मिल जाएगी और हम कर भी पाएंगे इस प्रकार से। तो और ऐसा अगर हम करते हैं तो जो वैष्णव जन है वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जितना हम आंतरिक रूप से प्रामाणिक रूप से करेंगे उतना प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्नता होगी, उतना जो कृष्ण भगवान है उनको प्रसन्नता होगी। तो ये प्रार्थना कर सकते हैं हम जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो हैं इनसे कि हमारे अंदर भी ऐसा विरक्त भाव आए, हमारे अंदर भी भोग वस्तुओं के प्रति जो विषय वासना है वो कम हो और हम भी ऐसे भगवान का नाम जप कर सकें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे विश्वास कर सकें। तो इसके साथ हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। किसी का कोई एक सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। ये धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। ये जैसे महाप्रभु का नाम लेना तो कलयुग में बहुत उत्तम है, लेकिन वो वही कह रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। तो जो उसका फल है वो आई थिंक मतलब वो महाप्रभु के नाम जपने के बराबर ही है कि कैसा, मतलब जैसे नहीं, हमारे केस में हमको किधर ज़्यादा फल मिल रहा है किधर कम फल मिल रहा है इस प्रवृत्ति से थोड़ा बाहर आना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने बोला है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये ऐसे गणना करते रहेंगे तो वहीं पर हम अटक जाएंगे ऐसा। तो प्रभुपाद जी हमको बताएं भगवान का नाम जप करना है, कृष्ण भगवान बताए हैं तो वो हम करते हैं। लेकिन जो वैष्णव भजन है जैसे मायापुर में जाएंगे तो श्री चैतन्य वाला भजन जो है वो गाते हैं। जब आप पे फ्री समय है तो आप गा सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं। महाप्रभु के लीलाएं हम सुन सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और बाकी लोग भी जब हम कुछ समय मिलता है तो चैतन्य महाप्रभु के भजन, नित्यानंद प्रभु के भजन गा सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, इस प्रकार से। एक चीज प्रभुपाद जरूर कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले पंच तत्वों को जपना बहुत जरूरी है, हाँ अदरवाइज जो हरे कृष्ण मंत्र का जो प्रभाव है वो कम रहेगा। राइट, वही तो जो हमको बोला गया है वो हम पालन कर सकते हैं, ऐसा करके। थैंक यू। थैंक यू। हरि के प्रभु को हो गया। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।